नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र बोर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 1.6 इनटू दी वाइल्ड ए चैप्टर। इससे पहले हमने 12th इंग्लिश के फर्स्ट 5 चैप्टर एंड फर्स्ट 7 पोएम के वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने देखा नहीं है तो सिंपली आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो हमारे इस लेसन के राइटर हैं किरण पुरंदरे। इनका बर्थ 1961 का हुआ था। बीकॉम कंप्लीट करने के बाद इन्होंने जॉर्डन हिल कॉलेज स्कॉटलैंड से इन्वायरमेंटल स्टडीज़ किया। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इनके लिटरेचर के लिए, इनके काम के लिए। एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने 400 दिन नगजीरा और आसपास के जंगलों में गुजारा और एक बुक लिखा इनटू द वाइल्ड, जो कि आज हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं कि नागजीरा महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया ज़िले का एक नेशनल फॉरेस्ट है, यानी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि जाना जाता है अपने टाइगर्स के लिए। वहाँ के टाइगर्स के लिए ये बहुत ही फेमस है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन निसर्ग वेद, इसका भी स्थापना किया है। इनका ये ऑर्गेनाइजेशन नागजीरा नेशनल फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में नेचर कंजर्वेशन के लिए काम करता है। आपको इनकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी किरण पुरंदरे जी की, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो ये लेसन इनटू द वाइल्ड 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 है लॉस्ट इन दी जंगल एंड पार्ट 2 है ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नंगरहोल। ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट 1 लॉस्ट इन दी जंगल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ राइटर बताते हैं कि वह अकेले हैं और जंगलों में खो चुके हैं। शाम होने के बाद अपना रास्ता खो गए हैं वो और भूल गए हैं। मदद के लिए चिल्लाने लगे हैं कि उन्हें कोई मदद मिल जाए किसी से, और इसी को यहाँ पर कहा गया है क्राइंग इन दी वाइल्डनेस, यानी कि जंगल में रोना। और ये पार्ट 1 लॉस्ट इन दी जंगल सखा नगजीरा इस क्रिएशन से लिया गया है, जो कि है किरण पुरंदरे का। पार्ट 2 ट्रैकिंग दी पैंथर ऑफ नंगरहोल, ये जो पार्ट 2 है वो लिया गया है सीएन ट्रेवलर मैगजीन से, जो कि लैंड रोवर इंडिया पब्लिश करता है। यहाँ साज जंग के बारे में बताया गया है, जो कि एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। उन्हें मौका मिला नंगरहोल के जंगल में, यानी राजीव गांधी नेशनल पार्क में। नंगरहोल के जंगल यानी राजीव गांधी नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है, उसमें फ़ोटोग्राफी करने का यहाँ मौका मिला उन्हें। उन्होंने जंगल की समस्याओं के बारे में सभी को बताया, यानी वहाँ के लोकल्स के प्रॉब्लम के बारे में, और जो जंगल में कटाई हो रही है, अवैध कटाई, उसके बारे में उन्होंने सभी को बताया। और वहाँ रहने वाले लोकल लोगों के साथ मिलकर BCRTI नाम की ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया, उसे बनाया एक ऑर्गेनाइजेशन को। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम यही था कि लोकल लोगों को जंगल के बारे में बताकर उसे सेफ कैसे रखना है, उसे कंजर्व कैसे करना है, ये सिखाना। साथ ही उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना, ये भी एक एम था इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि है BCRTI। तो चलिए देखते हैं हमारा पार्ट 1 लॉस्ट इन दी जंगल। तो यहाँ राइटर बताते हैं कि वे जंगल में अकेले ट्रेवल कर रहे हैं और वो इस वक्त अंबरजारा के जंगलों में हैं। वो अपना रास्ता भटक चुके हैं, खो चुके हैं वो जंगल में। इस जंगल के किनारे पर, बिल्कुल किनारे पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, और वो अब जाना चाहते हैं इस जंगल से पिटजारी गांव में। और ये जो गांव है वो जंगल में एकदम अंदर छुपा हुआ है, यानी वो एकदम छुपा हुआ है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो कुछ देर हाइड में रुकने के बाद राइटर पिटजारी गांव के लिए निकल जाते हैं। हाइड यानी एक ऊंची जगह जहां से आसपास के एरिया को देखा जा सके आसानी से। तो राइटर अपना कैमरा लेकर और बैग लेकर पिटजारी गांव के लिए निकल पड़ते हैं। वे इस जंगल में, अंबरजारा के जंगलों में बिल्कुल अकेले होते हैं, बिल्कुल एक फॉक्स की तरह। चारों तरफ बिल्कुल शांति होती है। वो धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कुछ जानी पहचानी सी। वो आवाज़ सुनकर राइटर समझ जाते हैं कि वो आवाज़ लंगूरों की है, क्योंकि राइटर एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने बहुत सारा समय जंगलों में गुजारा होता है। राइटर कहते हैं कि लंगूरों की आवाज़ लंगूरों के लिए एक अलार्म की तरह होती है, जो गैंग का मेन लंगूर खतरा महसूस होने पर निकालता है। इससे सभी मेंबर लंगूर अलर्ट हो जाते हैं और ऊंचे पेड़ों पर चले जाते हैं। और लंगूरों को पता चल जाता है कि आसपास खतरा है, उनकी लाइफ को खतरा है। मेन लंगूर के पीछे पीछे सभी मेंबर लंगूर भी चिल्लाने लगते हैं, आवाज़ निकालने लगते हैं। बहुत सारे जानवर इसी तरह आवाज़ें निकालते हैं जब वो प्रीडिएटर को देखते हैं। प्रीडिएटर यानी टाइगर, लायन जैसे जानवर जो छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं। और जो लंगूर होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं ये पता लगाने में कि उनके आसपास कोई खतरनाक जानवर, कोई खतरनाक शिकारी जानवर है या नहीं।
राइटर आगे बताते हैं कि जो लेपर्ड यानी तेंदुआ है वो अंबरजारा के जंगलों का सबसे खतरनाक और चालाक शिकारी है। और राइटर कहते हैं कि तेंदुआ हमेशा झाड़ियों में छिपकर घात लगाकर हमला करता है। और ये जो सब बातें हैं तेंदुए के बारे में, वो कैसा शिकार करता है, कैसा वो चालाक जानवर है, ये सब बातें लंगूरों का ग्रुप जानता है। और इसलिए लंगूरों के ग्रुप से छोटे छोटे लंगूर भी चिल्ला चिल्ला कर सभी को अलर्ट कर रहे हैं, सभी को अलार्म दे रहे हैं और वो च्याक च्याक ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं इस वक्त, ऐसा हमें राइटर बता रहे हैं। आगे राइटर बताते हैं कि आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे कीट पतंगे उड़ रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई तेंदुआ छिपा हुआ है झाड़ियों में। राइटर जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं और 15 मीटर तक जाकर रुक जाते हैं। लंगूरों की आवाज़ के कारण राइटर डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आसपास कोई तेंदुआ है, इसलिए लंगूर चिल्ला रहे हैं, सबको अलर्ट कर रहे हैं। तो राइटर एक गुफा जैसी सीक्रेट जगह पर जाकर रुक जाते हैं। उन्हें अभी भी वो तेंदुआ दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि तेंदुआ बहुत चालाक होता है, वो हमेशा छुपा हुआ रहता है। राइटर इस जंगल में बिल्कुल अकेले होते हैं। राइटर जैसे जैसे पिटजारी गांव के लिए आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लंगूरों की आवाज़ धीमी होती जाती है। लंगूरों की धीमी होती आवाज़ के कारण राइटर को पता चल जाता है कि अब वो तेंदुआ, अब वो लेपर्ड बहुत दूर जा चुका है, तो इसलिए अब वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। अब आगे जाने पर राइटर देखते हैं कि एक आदमी हाथ में डंडा लेकर खड़ा है और वो डरा हुआ है क्योंकि उसने भी लंगूरों की आवाज़ सुनी है और वो भी जानता है कि आसपास तेंदुआ हो सकता है। राइटर उस आदमी के पास जाता है उससे बात करने के लिए। राइटर और वो आदमी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वो आदमी जंगल में कुछ काम से आया होता है पर लंगूरों की आवाज़ के कारण वो डर कर यहीं रुक जाता है। उसका नाम राजू होता है। राजू को इस बात का बड़ा अजीब लगता है कि राइटर अकेले इस घने जंगल में ट्रेवल कर रहे हैं क्योंकि ये जंगल टाइगर, स्लोथ बियर, तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों से भरा होता है। राइटर और राजू दोनों कुसुम के पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। अब राइटर अकेले नहीं होते, अब उनके साथ राजू भी होता है, इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया है, नाउ वी वेयर 4 eyes 4 hands with a stick। तो पेड़ के नीचे रिलैक्स करने के बाद अब वो आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ देर तक चलने पर राजू राइटर से कहता है कि मैं राइट में जाऊंगा, आप सीधे सीधे चले जाइए, आपको जहां जाना है आप पहुंच जाएंगे। तो राइटर सीधे सीधे चलते जाते हैं और ये रास्ता पहाड़ पर होता है जहां वो दोनों जा रहे होते हैं। कुछ देर चलने के बाद राइटर को एक महुआ का पेड़ दिखाई देता है। पेड़ पूरा भरा होता है महुआ के फलों से। आगे बढ़ने पर एक अंधेरा रास्ता आता है। राइटर इस रास्ते से आगे जाते हैं और रास्ता ख़त्म होने पर वे एक खुले मैदान, ओपन फील्ड में पहुँच जाते हैं। तो राइटर अब पूरी तरह से खो चुके हैं और अपना रास्ता भूल चुके हैं और अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि कोई उनकी मदद के लिए आ सके, लेकिन कोई भी मदद के लिए आता नहीं है। राइटर को याद आता है कि मेरे पास यानी राइटर के पास 2 बैग हैं। राइटर के एक बैग का नाम शबनम होता है और शबनम नाम के बैग में उनका कैमरा होता है और जो उनका दूसरा बैग होता है वो एक हाथों से बनाया हुआ छोटा सा कलरफुल बैग होता है जिसमें कि टिफ़िन होता है उनका। जंगल में आगे जाने पर राइटर को कोकल बर्ड और रोबिन बर्ड की आवाज़ें सुनाई देती है। कुछ देर बाद लगभग 50 कदम चलने के बाद राइटर को एक लाल मिट्टी का गीला रास्ता दिखाई पड़ता है। उन्हें वहाँ साइकिल के टायर के, साइकिल के पहिए के निशान भी दिखाई पड़ते हैं। इन सभी चीज़ों से राइटर को एक पता चलता है, वो अंदाज़ा लगाते हैं कि आसपास कोई गाँव है और वो खुद से ही पूछते हैं कि एक गाँव कितनी दूरी पर है और वो गाँव कहाँ पर है और गाँव किस डायरेक्शन में है। राइटर अब एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं ये देखने के लिए कि वो गांव किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो देखते हैं कि गांव उनसे कुछ ही दूरी पर है। अब राइटर खुश होकर गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें कुछ दूरी पर धुंधला सा उनका गांव दिखने लगता है। उन्हें राजीराम का खेत भी दिखाई पड़ता है। वहाँ उन्हें लाउड स्पीकर भी दिखाई पड़ता है जो कि केशव भालवी की शादी के लिए लगाया गया होता है। तो इस तरह राइटर अब गाँव में पहुँच जाते हैं। वहाँ एक डॉग उनका वेलकम करने के लिए आता है और भौंक कर उनका वेलकम करता है। तो इस तरह राइटर अपने गांव पहुंच जाते हैं। सबसे पहले गांव पहुंचकर वो नहाते हैं और भरपेट खाना खाकर सो जाते हैं। तो यहाँ पार्ट 1 लॉस्ट इन द जंगल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों पिटझरी गांव ये राइटर का ही गांव होता है। तो ये पार्ट 1 है लॉस्ट इन द जंगल इनटू द वाइल्ड इस लेसन का। पार्ट 2 ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नेगर हॉल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, धन्यवाद।